इसीलिए आपको बार बार कहता हूं कि वाणी का चिंतन करिए, वाणी का चिंतन करिए। वाणी के शब्दों में जो ऊर्जा है वो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में प्रकट हो जाए। जैसे संत उदाहरण देते हैं कि समुद्र में मोती है, कोई आवश्यक नहीं होता कि एक ही बार गोता लगाए और कोई मोती ले आए। अब एक बार गोता लगाए मोती न मिले तो उसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि समुद्र में मोती नहीं है। मोती तो समुद्र में ही है, वो तो वहीं पर जन्मता है, वहीं रहता है, वहीं है, वो तो वहीं है, हमारे हाथ नहीं आया, ये बात दूसरी है। ऐसे ही ये वाणियां हैं, ऐसे ही इन भक्तों के, इन संतों के शब्द हैं। और प्रथम दिन आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि भाई संत के शब्द में ही भगवान है। वो आपके मेरे भीतर जो वस्तु की प्रतिष्ठा करता है उस शब्द से ही करता है। संत की वाणी ही भगवान है, संत की वाणी में ही वो भगवत तत्व सक्रिय है, सक्रिय। जैसे आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं कि बहुत बड़ी लकड़ी को एक दिया सलाई जला देती है, एक नन्ही सी दिया सलाई एक बहुत बड़ी लकड़ी को जला देती है। अर्थात लकड़ी में अग्नि तत्व तो पहले से था, लेकिन वो निष्क्रिय था, वो सुप्त था। वो थोड़ी सी दिया सलाई दिखाते ही वो सक्रिय हो गया, सक्रिय हो गया। ऐसे भगवान तो सब जगह है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन संत के, भक्त के, गुरुजनों के जो शब्द हैं उनमें वो भगवत तत्व बिल्कुल सक्रिय है, तुरंत अपना कार्य करता है, त्वरित रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। तो आप जितनी बार इन वाणियों का चिंतन करोगे आप उतनी बार एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नई भावना प्राप्त करोगे। अब पहली बार स्फुटवाणी पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ भी भीतर ना जाए, लेकिन वो वाणी हृदयंगम हो उसकी विधि कुछ और नहीं है। यही है कि उसे एक बार पढ़िए, अनेक बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, पढ़ते 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 वो शब्द अपनी चेतना, अपनी शक्ति प्रकट करेगा आपके सामने। अब हो सकता है ये पद आपने पहले भी पढ़ा हो। श्री महाप्रभु कहते ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचू, और हो सकता है हमने इसे एक पद की भांति पढ़कर छोड़ दिया हो। पर आप इसकी एक पंक्ति का अगर विचार करें, आप देखो कि भाव के किस धरातल पर जाकर महाप्रभु आपको, मुझे संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मुझे अपना बनाया है। अच्छा, सौगंध किसी राह चलते को तो दी नहीं जाती, सौगंध तो किसी अपने को दी जाती है जिससे संबंध हो और बड़ा गाढ़ा संबंध हो, कि केवल व्यवहार का, व्यापार का संबंध भी किसी से हो तो आप सौगंध नहीं देते, प्यार का संबंध हो तो सौगंध दी जा सकती है। तो महाप्रभु ने पहले आपको मुझे अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, फिर कहते हैं ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु, अर्थात ये कार्य करना ही, ये कार्य किए बिना नहीं रहना, ये कार्य अत्यंत आवश्यक रूप से करना, सदा ही करना। तो आचार्य की वाणी का मर्म जब समझ में आता है तब और अंतर को कर्तव्य का बोध होता है कि भाई ये करना ही है। हमारा आचार्य हमें सौगंध दिला रहा है, हमें शपथ दिला रहा है। एक और बात मैं आपको यहां पर कहूं, किसी ना किसी भाव का, किसी ना किसी वृत्ति का संचय मन करता रहता है। पहले दिन हमने इसी विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा की ना, कि मन सदा चिंतन में तो लगा ही है, भजन में तो मन सदा ही लगा है। ये बात दूसरी है, संसार का भजन कर रहा है या प्रभु का भजन कर रहा है, चिंतन संसार का हो रहा है या तत्व का हो रहा है, ये बात दूसरी है। तो मन सद्गुण का संचय नहीं करेगा तो दुर्गुण का करेगा, कुछ ना कुछ उसे करना है। मन खाली नहीं बैठ सकता, मन खाली नहीं रह सकता। आप कभी भी देखिए, आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ पर मन खाली रहता है? अरे मन खाली हो जाए तो कहना ही क्या है, मन को खाली ही तो करना है। घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर, पर आप देखोगे मन खाली नहीं रहता। जागृत में तो क्या, मन सुषुप्ति में भी अपना कार्य करता है, नींद में भी मन आपको कहां कहां ले जाता है। कुछ लोग नींद में बोलते हैं, कुछ लोग नींद में चलते हैं, और कुछ लोग स्वप्न देखते हैं, कुछ लोग कैसे स्वप्न देखते हैं, कुछ कैसे देखते हैं। तो मन सतत कार्यरत है, मन खाली नहीं रहेगा। आप उसको भजन में नहीं लगाओगे, आप उसको साधन में नहीं लगाओगे, आप उसको सत्कर्म में नहीं लगाओगे, आप सद्गुण का चिंतन नहीं करोगे तो मन दुर्गुण का चिंतन करेगा। और एक और बात जो मैं दोहरा रहा हूं आज, कि ये जो जन्म जन्म से आप और मैं बंधे हैं, संसार से पीड़ा पा रहे हैं, एक ही तो कारण है कि मन संसार का संचय कर रहा है, चुन रहा है संसार को यहां से वहां से। प्रेम में नहीं लगेगा तो द्वेष में जाएगा, कुछ ना कुछ आधार मन को चाहिए भाई, मन खाली नहीं रह सकता है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं ताते भैया मेरी सौगंध तुझे, ये अवसर मिला है मानुष को तन पाए, भजो ब्रिजनाथ को, दर भी लेके मूड जरावत हाथ को। तो ये जो गुण संचय करना है,
यही भजन है, यही साधन है, यही जीवन निर्माण है, यही जीवन को बनाने की विधि है। और इन भक्तों के जो चरित्र हैं ये सब उन्हीं सद्गुणों से भरपूर हैं। किसी भक्त के चरित्र से क्या सीख लीजिए, किसी से क्या सीख लीजिए, किसी से धैर्य सीखने को मिलेगा, किसी से दया सीखने को मिलेगी, किसी से त्याग सीखने को मिलेगा, किसी से तितिक्षा सीखने को मिलेगी, किसी से संयम सीखने को मिलेगा, किसी से धर्म का पालन कैसे करना है ये सीखने को मिलेगा। कोई आपको क्षमा सिखाएगा, कोई आपको देना सिखाएगा, कोई आपको सेवा सिखाएगा, कोई माला जपना सिखा देगा। ऐसे प्रत्येक भक्त के चरित्र में कुछ ना कुछ विशिष्टता है, कोई ना कोई सुंदरता है। उसी को आपको मुझे दर्शन भी करना है, चिंतन भी करना है और उसका संचय भी करना है।